हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज मैं कुछ ऐसा इंसिडेंट बताने वाला हूँ आपको जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्तों के साथ गलत क्यों होता है। हमने कितने ही भक्तों के साथ गलत होते हुए देखा है, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ। हम इस्कॉन के भक्तों की बात कर रहे हैं, और हिस्ट्री में अगर आप जाओगे कितने ही भक्तों के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। भगवान ने होने क्यों देते? क्यों? एक व्यक्ति आप पर इतना विश्वास किया है, आपका नाम लिया है, आपका प्रचार किया है उस व्यक्ति ने, लेकिन आपने उसको बचाया नहीं, मरने दिया। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? उनको बचाते क्यों नहीं है? तो ये प्रश्न आया था कल मेरे मन में, और अनिकेत जी के साथ हमने डिस्कस किया, और अनिकेत जी ने कुछ ऐसे बातें खुलासा करे मेरे सामने जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को ही पूरा बदल दिया कि भगवान कैसे सोचते हैं। सो यस, श्रुति माता जी, योर फेवरेट टॉपिक, भगवान कैसे सोचते हैं, पार्ट 8। इसमें हम समझने वाले हैं कि भगवान भक्तों को क्यों नहीं बचाते। तो इसका आंसर देने के लिए हमको शास्त्र पढ़ना होगा। तो हमारे जो कलियुग है, वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं। इसका इंसिडेंट गर्ग संहिता में आता है। ठीक है, तो हमारे कलियुग आते हैं कृष्ण के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो लीला समाप्त करके जा रहे हैं अपने धाम को, और अपने श्रीमद् भागवतम के रूप में, अपने नाम के रूप में फिर से आने वाले हैं। तो अगर आप आ गए फिर से, तो हमारे युग में मेरा राज कैसे चलेगा? मैं क्यों हूं? मुझे माया ने क्यों रखा है यहाँ पे? लोगों को भ्रमित करने के लिए, पाप बढ़ाने के लिए, अधर्म को बढ़ाने के लिए, मैं इसलिए तो हूं। अगर आपका नाम आ गया, श्रीमद् भागवतम आ गई, तो मैं पाप को बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? कलयुग खुद आकर के श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद चाहिए कि लोगों को मैं भ्रमित कर सकूं। तो भगवान ने क्या आंसर दिया? तथास्तु। यस, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कलयुग को, लोगों को तुम भ्रमित कर सको, इसके लिए आशीर्वाद दे दिया। और भगवान इसका बेहतरीन यूज भी करते हैं, इसी आशीर्वाद का, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने के लिए। तो कलयुग इसका इस्तेमाल कैसे करता है? बिफोर हम जाने कि भगवान कैसे सोचते हैं और भगवान ने अपने भक्तों को बचाया क्यों नहीं, हम पहले ये समझते हैं कि कलयुग ने इसका इस्तेमाल कैसे किया। तो कलयुग ने इसका इस्तेमाल किया लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, भक्तों को दुख दे करके, भक्तों के साथ गलत कार्य करके। कलयुग ने इस बात को एस्टेब्लिश किया कि मेरे युग में मेरा ही राज चलेगा। वो चाहे भक्त हो, सबको दंड भुगतना पड़ेगा। वो चाहे भक्त हो श्री भगवान कृष्ण जी का, उसको भी दुख भोगना पड़ेगा, उसको भी अत्याचार सहने पड़ेंगे, कि मेरा राज है और मुझे भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद प्राप्त है। तो कलयुग जब भी कलयुग में भक्तों के साथ अत्याचार होता है, उसकी वजह से कितने ही लोग संप्रदाय को छोड़ देते हैं, कितने ही लोग भक्ति छोड़ देते हैं और फिर से नास्तिक बन जाते हैं, और भगवान को गालियां देने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान कितने बुरे हैं, भगवान ने भक्तों को नहीं बचाया। जो भक्तों को नहीं बचा सकता तो हमें क्या बचाएगा? इस तरीके से अनेकों लोग आर्गुमेंट देते हैं, और हर बार एक नास्तिक व्यक्ति का यही आर्गुमेंट होता है कि हमने देखा है ऋषिकेश जाने के वक्त, वैष्णव देवी जाने के वक्त बस जा रही होती है, जिसमें हर कोई उन पर्टिकुलर भगवान के भक्त हैं, और वो नाम जपते हुए, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, और पूरा बस ही पलटी हो गया। इस्कॉन के रशिया में सॉल्टेड ब्रेड, जिसने भी बुक पढ़ा हुआ है, कितना टॉर्चर किया गया, स्त्रियों के साथ रेप हुए, स्त्रियों को लूटा गया, स्त्रियों का साथ अत्याचार हुआ, पुरुषों को मारा गया, एक्सटॉर्शन हुई, उनके साथ बहुत गलत हरकतें हुए।
और अल्टीमेटली उनको गन से उड़ा दिया, पुरुष और स्त्री को। इतना कुछ हुआ। वो तो एक पूरा बुक ही है, उसको पढ़ सकते हैं हम, सॉल्टेड ब्रेड, बहुत ही टेरिफाइंग बुक है। इतना गलत हुआ। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जब होयसड़ राजधानी थी, यानी होयसड़ के जो राजा थे, उस समय जो उनकी राजधानी में मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वो शैव थे, और शैव को बिल्कुल पसंद नहीं था कि विष्णु जी की भक्ति करे। लेकिन जो जितने वैष्णव थे वो विष्णु जी की भक्ति छोड़ नहीं रहे थे और शैव में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। तो कितने ही होयसल राज्य के जितने शैव थे उन्होंने अटैक किया श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णवों पे, और श्री वैष्णव संप्रदाय कितने ही वैष्णव को उन्होंने मार दिया। मतलब ऑलमोस्ट मास वैष्णव किलिंग हुआ उस समय में। और उस समय में एक भक्त थे जो कि 3 दिन तक सारे शवों के नीचे वो दबे हुए थे, और वो आकर के बाद में श्री वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाए और उन्होंने इंसिडेंट शेयर किया कि हमारे साथ कितना गलत हुआ। हालांकि वो गलत हुआ ठीक है, लेकिन उन्होंने भगवान कभी कोसा नहीं, क्योंकि वो प्योर डेवोटी थे इसलिए। तो वैष्णव के साथ गलत हो रहा है, जो हमारे यीशु क्रिस्त हैं, जीसस शुद्ध भक्त हैं श्री विष्णु जी के, उनके साथ कितना गलत हो गया। एंड में उनके हाथ पांव को क्रूसीफिक्स के ऊपर ठोक करके मारा गया, है ना। उनको तड़पते हुए मरे, हालांकि तड़पे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनका मौत हुआ है वो तो बहुत टेरिफाइंग है। तो हमने भक्तों के साथ इतना गलत होते हुए देखा है। क्यों हो रहा है? कलयुग कर रहा है। कलयुग बुरे लोगों को इतना पावर दे रहा है कि बुरे लोग वैष्णव तक को मार दे रहे हैं, भक्तों को खत्म कर रहे हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रहलाद महाराज जितना भी सरेंडर करे तब भी वो बच नहीं सकता। प्रहलाद महाराज तो उस समय सतयुग के समय में उन्होंने नेक्स्ट लेवल का सरेंडर दिखाया। वो विष्णु जी के ऊपर इतना डिपेंडेंट थे कि विष्णु जी हर बार आए, उनको बचाए और स्थापना किया कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन वही भगवान कलयुग में भक्तों को नहीं बचाते। हालांकि हमने ऐसे लाखों इंसिडेंट सुने हुए हैं कलयुग में जहां पर भगवान अलग अलग परिस्थिति में आकर के उन्होंने बचाया है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद कितने ही स्टोरीज शेयर किया है हमारे स्टोरी चैनल में, रियल लाइफ स्टोरीज, इसमें भक्तों को भगवान ने बचाया है। लेकिन कुछ भक्तों को भगवान नहीं बचाते, कुछ भक्तों को भगवान नहीं बचाते। इवन दो दे आर प्योर डिवोटीज, दे आर टोटली सरेंडर्ड ऑन कृष्ण, स्टिल उन्होंने नहीं बचाया भगवान ने। क्यों नहीं बचाया? बिकॉज कलयुग की जो वरदान है उसको सिद्ध करना है कि कलयुग इतना बढ़ेगा। कलयुग में कलयुग की पावर इतनी ज्यादा होगी कि वैष्णव भक्त भी नहीं बचेंगे। इस युग में भगवान बचाने नहीं आएंगे उनको। हालांकि भगवान आत्मा की रक्षा तो बिल्कुल करते हैं, उनकी भक्ति की, उनकी आत्मा की रक्षा तो डेफिनेटली करते हैं। वो तो कभी वो उनका आत्मा जो है नेक्स्ट लाइफ में फिर से वैष्णव के परिवार में जन्म लेगा, और जहाँ से भक्ति उन्होंने छोड़ा है वैसे कंटिन्यू करेगा। और मरने के वक्त तो कृष्ण को याद करते हुए मरे तो डायरेक्ट वैकुंठ धाम में मिल जाएगा उनको, दैट इज फॉर श्योर। उनका उद्धार तो हो ही जाएगा। जितने वैष्णव है उन सबका उद्धार होगा जिनने मरे हैं इस बैटल में। लेकिन ऐसा होने क्यों दिया भगवान ने? क्यों दिया? क्योंकि कलयुग को उन्होंने वरदान दिया है कि कलयुग भ्रमित करने के लिए भगवान से वरदान प्राप्त किया है कि व्यक्ति कलयुग में, कि कलयुग उसका ही है, तो कलयुग में वो ऐसा अधर्म को फैलाएगा कि वैष्णव भक्तों के साथ भी अत्याचार होंगे, उनको भी लोग मारेंगे, खत्म करेंगे, और भगवान बचाने नहीं आएंगे। ये देख करके लोग भ्रमित होंगे। जो कलयुग का इच्छा है कि लोग भ्रमित हो, कलयुग इच्छा का है लोग भ्रमित हो और लोग भक्ति ना करे। तो कलयुग अपने जो उसकी उसकी इच्छा नहीं है, हालांकि उसकी इच्छा नहीं है, उसका उसके ऊपर ऑर्डर है माया का कि तुम्हें भ्रमित करना है। तो वो ऑर्डर को फॉलो करने के लिए उसने वरदान मांगा भगवान से, क्योंकि भगवान के शक्ति के बिना कलयुग क्या है? कुछ नहीं है। कलयुग अत्यंत कमजोर है भगवान के सामने। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनका श्रीमद् भागवतम, उनके सामने कलयुग कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। लेकिन कलयुग ने जानबूझ के भगवान से वरदान मांगा है, क्योंकि उसको पता है वो तुच्छ है, वो कुछ नहीं, वो टच ही नहीं कर सकता भक्तों को। जिन जो भगवान का नाम ले रहे हैं कलयुग उनको टच नहीं कर सकता अपने शक्ति से। लेकिन जब भगवान के आशीर्वाद उसको प्राप्त है तो टच क्या, वो खत्म भी कर सकता है ना।
he can kill Vaishnavas because he has got mercy by Krishna. So लेकिन कलयुग ऐसा क्यों करता है, हमें समझ में आ गया कि कलयुग के ऊपर माया का ऑर्डर है, उसको भ्रमित करना है। और भ्रमित कैसे किया उसने? वैष्णव को ही मार करके, भक्तों को मार करके, भक्तों के साथ अत्याचार हुआ, भक्तों के साथ गलत हुआ। ये देखते ही जितने लोग सीरियस नहीं थे भक्ति में, जो भक्त नहीं थे, जो भक्त के रूप में उन्होंने चोला पहन के रखा था, इस जगत में ऐसे अनेकों लोग हैं जो भक्त के रूप में रहते हैं, लेकिन अंदर से वो मायावादी होते हैं, या अंदर से वो अभक्त होते हैं, या अंदर से वो केवल दूसरों को लूटने के लिए रहते हैं। ऐसे लोग जब ऐसे इंसिडेंट्स को देखते हैं कि भक्तों के साथ गलत हुआ, भक्त के साथ अत्याचार हुआ, तो देखते ही वो क्या करते हैं? बिविल्डर्ड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और वो भगवान को निंदा करने लगते हैं। जैसे निंदा करने लगते हैं, जो शुद्ध उनके डिसाइपल्स हैं वो समझ जाते हैं कि हमारा गुरु सटिया गया है, क्योंकि ये गुरु कभी था ही नहीं, ये गुरु कभी था ही नहीं, कि शुद्ध भक्त नहीं था, ये पाखंडी था हमेशा से। और ये व्यक्ति, जैसे जैसे इंसिडेंट हुए, इस व्यक्ति ने कंक्लूजन क्या निकाला? भगवान बुरे हैं। जैसे शुद्ध डिसाइपल्स ये देखते हैं कि गुरु उनका ऐसा बोल रहा है, और गुरु को त्याग देते हैं और दूसरे गुरु के प्रति वो शरणागति हो जाते हैं, जो कि शुद्ध भक्त है। तो हाँ, इस जगत में लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया है कलयुग को, और अब कलयुग इसका भरपूर अच्छे से इस्तेमाल करता है। हालांकि इसमें अब भगवान कैसे सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ऐसा होने क्यों दिया, भगवान ने आशीर्वाद ही क्यों दिया ऐसा। तो जब भक्तों के साथ कुछ गलत होता है, भक्तों को मार दिया गया, अत्याचार हुआ, तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान को जानने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है कि ये भक्त जो है, इतना कष्ट सहने पर भी वो भक्ति नहीं छोड़ रहा है, तो मेरे जीवन में तो कष्ट है ही नहीं। मैंने जितने लोगों से प्रचार करने को, जितने लोगों से प्रश्न किया, मुझे एक बात समझ में आ गया कि जितना दुख इस जगत में दुनिया के लोगों को है, उसका 1% भी मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन उस 1% में जो मेरे जीवन में नहीं है, उसको देख करके मैं भगवान को दोष दे रहा होता हूँ कि भगवान ने अपने जीवन में दुख दिए। जब मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया, मैंने भगवान को दोष देना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे जीवन में दुख है ही नहीं। भगवान ने मुझे बहुत सुख में रखा है, मैं समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में लोगों को दुखी होते जितना दुख देखा है प्रचार में, मैं समझ में आ गया कि भाई भगवान ने मुझे बहुत सुखी में रखा है। तो क्योंकि ये देख करके कि भक्तों के जीवन में इतना दुख होने पर भी वो भक्ति नहीं छोड़ रहा है, ये देख करके मेरा सीरियसनेस, मेरी भक्ति और बढ़ गई। आई बिकम मोर सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ दिस, एंड दिस हैपन्स विथ एवरी डिवोटी। इस जगत में जितने भी भक्त हैं जो सीरियस होकर के भक्ति कर रहे हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, और जब भी लोगों को देखते हैं दुख में, जब भक्तों के साथ इतना कष्ट होता है, जितने लोगों ने सॉल्टेड ब्रेड पढ़ा इस्कॉन में, 50% लोगों ने कृष्ण कॉन्शियसनेस छोड़ दिया, 50% लोगों का कृष्ण कॉन्शियसनेस 200% इंक्रीज हो गया। कैसे? जो शुद्ध हृदय वाले थे उन्होंने देखा कि इतना कष्ट होने पर भी सॉल्टेड ब्रेड में जितने डेवोटीज रशिया के, वो कृष्ण भक्ति छोड़ नहीं रहे। उनके माता पिता ने उनको असाइलम में रख दिया, उनका टॉर्चर हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, इतना कुछ हुआ, किडनैपिंग हुई, रेप हुए, लेकिन कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ रहा है। तो मैं इतने छोटे प्रॉब्लम के लिए कृष्ण को दोष दे रहा हूँ? ये सोच करके उनकी भक्ति इतना बढ़ गई कि जितना वो शास्त्र पढ़ के नहीं बढ़ सकता, जितना भक्तों की महिमा को सुन करके, कितना भक्तों की महिमा को देख करके उनकी भक्ति बढ़ गई, जितना शास्त्र नहीं बढ़ा सकता, गुरु नहीं बढ़ा सकते, उतना केवल इंसिडेंट से बढ़ गया। दिस इज कृष्णा डूइंग। सेम आशीर्वाद जो उन्होंने कलयुग को दिया है, उसी आशीर्वाद का वो बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं शुद्ध हृदय वाले भक्तों का और भक्ति को बढ़ाने के लिए। जब भी इस जगत में भक्तों के साथ कुछ गलत होता है, तो जितने नालायक लोग हैं वो कंक्लूजन क्या निकालते हैं? भगवान बुरे हैं। और देखो, भगवान भक्तों को नहीं बचा पा रहे, हमें क्या बचाएंगे? ऐसे भगवान के पास जाएंगे हम? भगवान होते ही नहीं है, छोड़ो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, है ना। जब भी किसी स्त्री के साथ रेप होता है, ये इंसिडेंट सुनाई देता है, तो जितने भी स्त्रियां हैं
उनके अंदर एक इच्छा आती है कि हमें फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें और पावरफुल बनना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारे साथ भी हो सकता है ना, हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये तो भक्तों के अंदर भी आता है, मतलब जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं साधकाज, जो स्त्री साधक हैं, उनके अंदर भी भाव आता है कि हमें फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहिए, कि हमारे साथ भी हो सकता है ये। तो उनका कृष्ण पर से फेथ ही खत्म हो गया कि कृष्ण हमें बचा लेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, ये भाव ही उनका खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उनका भक्ति है ही नहीं, वो सीरियस ही नहीं है, उनका हमेशा से डाउट है कृष्ण पे सरेंडर्ड ही नहीं है। तो कलयुग ने बिविल्डर कर दिया उनको, है ना। लेकिन जो सीरियस साधक हैं, जो सीरियस स्त्री डेवोटीज है, वो देखते हैं कि कितना गलत हुआ इनके साथ, है ना? तो रूट कॉज क्या, क्यों गलत हुआ? क्योंकि पुरुषों के अंदर कामुकता भरी पड़ी है, तो पुरुषों को प्रचार करना बहुत जरूरी है। इस वजह से वो ब्रह्मचर्य का प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, और कृष्ण में भरोसा रखते हैं कि कृष्ण तुम मुझे बचा लोगे, मुझे पूरा पता है, तो मैं प्रचार नहीं रोकूंगी, भक्ति नहीं रोक, उल्टा उनका प्रचार बढ़ जाता है। ऐसे इंसिडेंट को सुनने के बाद जितना क्राइम बढ़ता है, जितना गलत चीजें बढ़ते हैं, भक्तों को और मौका मिलता है कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए। जैसे ही रेप केसेस होते हैं, आपने देखा होगा इस्कॉन में ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो बनना शुरू कर देते हैं लोग, पुरुषों के लिए प्रचार बढ़ा देते हैं। क्यों? सबसे ग्रेटेस्ट मौका तो यही है। एक्चुअली जब भी कलयुग भक्तों के साथ कुछ गलत करता है या कुछ गलत करता है जगत में, भक्तों को एक ग्रेट मौका मिलता है प्रचार करने के लिए। देखो, इतना दुख में तुम रहना चाहते हो, यहाँ पे इतना दुख है जो जीवन में, इतना क्राइम्स हो रहे हैं, इतना गलत चीजें हो रहा है, फिर भी तुम रहना चाहते हो यहाँ पे, अक्ल है तुम्हारी? तो ऐसे प्रचार करते हैं, तो उनके जितने लोग हैं, जितने लोग भक्ति से भटके हुए थे, इस गलत इंसिडेंट के बाद भक्ति में जुड़ जाते हैं। और जो भक्ति में जुड़े हुए थे, जिनके अंदर डाउट्स थे, जिनके अंदर बहुत, मतलब कृष्ण के लिए कोई सरेंडर नहीं था, सीरियस नहीं थे, या ऑल वो पाखंडी थे अंदर से, वो सब लोग बिल्डर हो जाते हैं। तो कलयुग अनेकों भक्तों को बिल्डर करता है, अनेकों साधकों को बिल्डर कर देता है, और अनेकों नए भक्त जुड़ जाते हैं। क्योंकि कलयुग क्या है? कलयुग एक शुद्ध भक्त है, गोलोक वृंदावन में श्री बलराम जी का शिष्य है। कलयुग इज ऑल्सो डेवोटी, श्री बलराम जी का शिष्य है वो, श्री बलराम जी का दास्य भाव का डेवोटी है कलयुग, बिकॉज ही इज अ डेवोटी। लेकिन उसको ऐसा टास्क मिला है माया से कि उसको बिविल्डर करना है, तो एक ही साथ वो बिविल्डर भी करता है, और एक ही साथ वो अनेकों भक्तों को जोड़ देता है। जितना कलयुग में अधर्म बढ़ रहा है, उतना भक्ति भी बढ़ रही है, उतना लोग भक्त ज्यादा हो रहे हैं अधर्म बढ़ने की वजह से। क्यों? क्योंकि अधर्म बताता है कि तुम इंसान कितना भी तुम सिविलाइज हो जाओ, तुम कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ा लो, तुम अधर्म को नहीं रोक सकते। लोगों को अपने औकात समझ में आ जाती है कि देखो भाई, हम कितना भी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें, ये काम वासना से हम खुद को रोक ही नहीं सकते। ये अधर्म जितना बढ़ रहा है, इंसान इसको रोक नहीं सकता, हमें भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपेंस, है ना। और जब भक्तों के साथ बुरा होता है, तो अनेकों लोगों की श्रद्धा टूट जाती है कि यार भक्तों के साथ गलत हो गया, भक्त मर गए, भक्तों के साथ रेप हुआ। जब जब कोई स्त्री भक्त के साथ रेप होता है, कितने ही स्त्रियों का भगवान पर से विश्वास ही उड़ जाता है कि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे, कि भगवान हमें बचा लेंगे हर कष्ट से, ऐसे इंसिडेंट से। लेकिन जब भक्त के साथ ये हो गया, तो अब तो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं रख सकती मैं, नो चांस, भगवान मुझे बचा नहीं सकते, है ना। तो कलयुग में वो भक्त हो या भक्त हो, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसका कृष्ण क्या है सिद्धांत, कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, इन सब पे जिनका ये नहीं रहता, फोकस ही नहीं रहता, ऐसे लोग बिविल्डर होना कंपलसरी है। इसीलिए बोला जाता है कि आप पहले शास्त्र पढ़ा करो, भगवद गीता को पढ़ो, श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कृष्ण कैसे सोचते हैं। तो कृष्ण भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए भक्तों के जीवन में दुख लाते हैं, और जितने बाकी शुद्ध हृदय वाले
उन साधक हैं, भक्त हैं, उनका भक्ति को 200% बढ़ाने के लिए भी भक्तों के जीवन में दुख लाते हैं। और जितने भक्तों के जीवन में उन्होंने दुख लाया है, कृष्ण उनको, और एक्चुअली जितने भक्तों के साथ गलत हुआ है, उनका रेप हो गया, उनको मारा गया, जितना भी कुछ हुआ, एक्चुअली होने का एकमात्र कारण था, कृष्ण को उनसे बहुत विरह हो रही थी। और कितने साल इस भक्त से दूर रहे, इतना वो शुद्ध भक्ति करता है, उसको जल्द से जल्द लेके आओ। लेकिन वो भक्त का हेल्थ अच्छा है, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ऐसा तो विचित्र लगेगा। और कलयुग का भी वरदान प्रूव करना है, कलयुग का वरदान प्रूव करते हुए उस भक्त को उठा लेते हैं वैकुंठ जगत में। उस भक्त का तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जितने नालायक लोग हैं, जितने अभक्त हैं, जितने पाखंडी हैं, जिनका सिद्धांत हिला हुआ है, जो अत्यंत साधारण है, जो नास्तिक है, उनको और बेविल्डर हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट से। और जितने भक्त हैं, जो सिद्धांत को जानने वाले हैं, जो सीरियस हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, वो देखते हैं कि इतना कष्ट सहने पर भी ये भक्त ने भक्ति नहीं छोड़ी, तो मैं तो भक्ति छोड़ने का अब तो सवाल ही नहीं उठता, मैं तो अब भक्ति छोड़ ही नहीं सकता, अब तो मैं और सीरियस हो जाऊंगा कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए। सो आई होप आपको बात समझ में आई है, भगवान कैसे सोचते हैं। कलयुग में शायद भगवान हर बार आपकी शरीर की रक्षा ना करे, आपकी भक्ति और आपकी आत्मा की रक्षा डेफिनेटली भगवान करते हैं। आपकी आत्मा क्यों बोल रहा हूँ, आप ही आत्मा है, आपकी रक्षा बिल्कुल करेंगे, आपकी भक्ति की रक्षा बिल्कुल करेंगे, लेकिन शायद भगवान आपकी शरीर की रक्षा ना करे। लेकिन भगवान उन्हीं की शरीर की रक्षा नहीं करते जो बहुत उन्नत है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग साधारण हैं, अभी नए नए हैं, अरे भगवान हमें शरीर रक्षा नहीं करेंगे, है भगवान इतने मतलब मेरे साथ भी हो सकता है ये, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा उन्नत हो जाए और शरीर के धरातल से ऊपर उठ जाए, है ना, और अगर भगवान को बहुत विरह अनुभव हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा उन्नत हो गए उनके साथ गलत ही हुआ, नहीं, ये केवल 1% केसेस हैं। एक्चुअली नास्तिकों को नास्तिकता फैलानी होती है ना, तो एक ही इंसिडेंट को 1000 बार बोलते हैं, हमें लगता है कि हजारों भक्तों के साथ हो रहा है। नहीं, इस जगत में 99% भक्त जो हैं वो सेफ ही हैं, भगवान उनको बचाते हैं, हर कष्ट से बचाते हैं, हर दुख से बचाते हैं, हर अपमान से बचाते हैं। उनका भक्ति, उनका शरीर, सबकी रक्षा करते हैं भगवान। भगवान अत्यंत दयालु है। लेकिन एक एक 1% अत्यंत उन्नत भक्तों के साथ गलत इसलिए भी होने देते हैं क्योंकि कलयुग का वरदान सिद्ध करना है, कि उसको बिल्ड करना है ना, उसकी वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बुरे हैं, नो, भगवान परम हितैषी हैं, भगवान हमारा कभी बुरा चाह ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान, अगर कोई ऐसा व्यक्ति पूछे कि भगवान हमारा बुरा चाह सकते हैं, कि वो अपराध कर रहा है एक्चुअली, ये भगवत अपराध है। भगवान के अंदर कभी भी जीवात्मा के लिए बुरा सोच आ ही नहीं सकता कि भगवान हमारी माँ है। आपकी मदर आपके लिए कभी बुरा चाह सकती है, आपके पिता चाह सकते हैं, मदर नहीं चाह सकती। आपका बुरा हो आपकी मदर कभी भी नहीं चाह सकती। ऑनर किलिंग में जितने भी ऑनर किलिंग केसेस हुए हैं, ऑनर किलिंग मतलब क्या है, अपने इज्जत को बचाने के लिए पिता ने बेटी को मार दिया, बेटे को मार दिया, ये जो केसेस हैं इसमें पिता ही विलन है, माता कभी विलन ही नहीं है। ऑनर किलिंग केसेस में माता इन्वॉल्व नहीं होती कभी भी, कि माँ कभी भी, बच्चा कितना भी नीच हो जाए, बच्चा कितना भी हलकट हो, बच्चा कितना भी गिरे, माता उसको कभी हेट नहीं कर सकती। सिमिलरली बिकॉज कृष्ण इज आवर मदर, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो कृष्ण कभी भी हमारा बुरा चाह नहीं सकते, कृष्ण हमारा कभी भी नुकसान नहीं कर सकते, कृष्ण कभी भी हमारी बुरा चाह ही नहीं सकते। कृष्ण के सॉफ्टवेयर में ही नहीं हो, कृष्ण के सॉफ्टवेयर में किसी के लिए बुरा चाहना ही नहीं है। कृष्ण किसी का बुरा नहीं कर सकते क्योंकि हर एक जीवात्मा उनका ही है, कलयुग उनका है, हर एक जीवात्मा उनका है। एवरीवन इज कृष्णाज, हर कोई कृष्ण का है। कृष्ण किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन वो बिल्ड करने के लिए कलयुग को जो उन्होंने वरदान दिया है, इस वजह से करोड़ों भक्तों में
एक भक्त के साथ ऐसा गलत इंसिडेंट होने देते हैं ताकि कुछ मूर्ख लोग बिविल्डर हो जाए, जो कि अल्टीमेटली भक्तों के समाज में कीड़े थे, भक्तों के समाज में गंद फैलाने वाले थे, और उनको डिटेक्ट करना भी ज़रूरी था। इस वजह से बिविल्डर होते ही भक्तों का समाज उनको निकाल देता है कि ये तो नालायक हो है ना। लेकिन चांस ही नहीं है, भक्तों के साथ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इस ऑडियो को सुन करके कि अरे यार भगवान बचाते नहीं है शरीर को। नहीं, भगवान प्रोटेक्ट्स, कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं। इस जगत में अगर 1 करोड़ भक्त हैं, उनमें 4-5 भक्तों के साथ ऐसा गलत हुआ है, 1 करोड़ में 4-5, बाकी सबको भगवान ने रक्षा किया और उनका भी नुकसान नहीं हुआ। जिनका साथ ऐसा हुआ है उनको वैकुंठ धाम ही मिला है, किसी का नुकसान हुआ ही नहीं भक्तों में। लेकिन जो कलयुग है, जो नीच लोग हैं, जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, इन लोगों ने यही 3-4 इंसिडेंट उठाया और इतना प्रचार कर दिया जगत में कि ये देखो ये देखो तुम्हारे भगवान, ये देखो तुम्हारे भगवान, ये देखो तुम्हारे भगवान, ऐसा बोल बोल करके नास्तिकता फैलाई। और वो माया का ही प्लान था, नास्तिकता फैलाना, अभक्ति बढ़ाना, लोगों को बिविल्डर करना। तो माया ने कलयुग का इस्तेमाल किया, कलयुग क्योंकि माया के एजेंट है तो हो गया काम, है ना। सो ये ऑडियो रिकॉर्ड करने की पर्पस क्या है? ऑडियो रिकॉर्ड करने की पर्पस ये है कि अगर कुछ गलत हो आपके साथ तो ऐसा ना माने कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। थोड़ा जानो, हिस्ट्री पढ़ो, लोगों से मिलो, प्रचार करो, देन यू विल अंडरस्टैंड मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा एक्चुअली। और जितना भक्तों के साथ गलत हो रहा है, आप प्रचार कर जब करोगे ना तब यू विल अंडरस्टैंड। जितना साधकों के साथ गलत हो रहा है, जितना साधक और भक्त दुख में होकर भी, कष्ट में होकर भी, इतना झेलते हुए भी वो शुद्ध भक्ति को करते आ रहे हैं, वो भगवान का आश्रय नहीं छोड़ रहे, तो हमें भी भगवान का आश्रय किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ये आपको समझ में आ जाएगा। और आपकी, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप प्रचार करना शुरू कर दिए, आपका भक्ति 100% स्पीड से बढ़ना शुरू कर देगा। प्रचार करने सबसे बड़ा फायदा क्या है? यही, आपका भक्ति का एक्सेलरेशन इतना स्पीड बढ़ जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जितना प्रचार किए बिना आप उतना स्पीडली आगे नहीं बढ़ सकते, उतना प्रचार करके आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। कि आपका कन्विक्शन, आपकी भक्ति कृष्ण पे इतना ज्यादा बढ़ना शुरू कर देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाओ, क्या कृष्ण क्या सोचते हैं कृष्ण, है ना। सो भगवान कैसे सोचते हैं उस पर हमने आज रिकॉर्ड किया है। और